ओम सरस्वती नमः। सभी को नमस्कार और प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम साथियों आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर हमारा अलंकार। और ये साथियों ये टॉपिक ऐसा है, आप चाहे संस्कृत का कोई भी कंपटीशन दें, चाहे वो आपका आर-टेट हो, पी-टेट हो, या पी-ओ-टेट हो, या फिर जो है एच-टेट हो, सी-टेट हो, या फिर जो नेट की परीक्षा है या डीएसएसबी की है, प्रत्येक में ये जो है कॉमन चैप्टर रहता है और जिसमें से कि 4 से 5 प्रश्न इस तरह से आते हैं। और ये बहुत ही जो है समझने का चैप्टर है। अगर आपकी समझ में आ जाता है तो आपके 4 से 5 नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आज का चैप्टर हमारा अलंकार है। तो अलंकार का क्या अर्थ है, कौन किसने उसकी परिभाषाएं दी हैं, और किस जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है इनकी संख्या मानी है। तो किस तरह से किस विद्वान ने जो है इनकी कितनी संख्या मानी है, कितने जो है ये अलंकार होते हैं, इन सभी का वर्णन जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, अलंकार जो शब्द है वो कैसे बना है। वो बना है अलम जो है उपसर्ग है, क्री धातु है, और गयः प्रत्यय करके जो है क्या बना है, अलंकार शब्द बना है। और इसमें जो है प्रश्न किस तरह से आ सकता है कि पूछ लेगा कि अलंकार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग होगा, अलम उपसर्ग होगा। अगर धातु पूछ ले तो धातु कौन सी होगी, क्री धातु होगी, या फिर वो प्रत्यय पूछ ले तो गयः प्रत्यय होगा। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जिस तरह से भी प्रश्न बनेंगे हम आपको जो है वो भी साथ ही साथ जो है बताते हुए चलेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अलम करोति इति अलंकार है, कि अलंकार होता क्या है। क्या होता है वो अलम करोति, जो अलंकृत करता है, जो आभूषित करता है। किसे आभूषित करता है, किसी भी काव्य को। और काव्य को आभूषित कौन करेगा, जो भी करता है। जैसे कि अलंकार करेगा तो अलंकार क्या हुआ, जो काव्य को आभूषित करता है। जैसे कि कोई स्त्री है, वो जो है अपने सुंदरता को दिखाने के लिए जो है अपने आप को संवारती है, ठीक है। तो वो उसी तरह से जो है काव्य की शोभा को कौन बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं। तो अलम करोति इति अलंकारः, जो आभूषित करता है वो क्या होगा, अलंकार होगा। और उसके पश्चात है कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, और जिसके द्वारा आभूषित होता है, कौन आभूषित होता है, काव्य जिसके द्वारा आभूषित होता है उसे भी क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो देखिए, ये अलंकार की परिभाषा हुई। तो इसकी परिभाषा अन्य रूप से कैसे हो सकती है कि जैसे आभूषण इत्यादि जो होते हैं वो हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, तो उसी तरह से जो ये अलंकार हैं ये क्या करते हैं, ये काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसके पश्चात क्या है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं, ठीक है, भामह है। और अग्नि पुराण में भी अलंकारों का वर्णन मिलता है। मतलब कि जब पुराणों की रचना हुई तो पुराणों में भी जो है अलंकारों के बारे में वर्णन मिलता है। तो देखिए, प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है, तो जो भामह है वो अलंकार के प्रवर्तक हैं। या फिर इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि अलम करोति इति, और यहाँ पर डैश आ जाए तो पूछ ले कि इसमें क्या आएगा, तो क्या आएगा, अलंकारः ऐसा आएगा। या फिर अलंक्रियते अनेन इति, क्या बनेगा, अलंकारः। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो अनेक विद्वानों ने जो है अलंकार की अपने अपने तरीके से जो है परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, मम्मट क्या कहते हैं कि उपकरवंती तम शंतम ये अंगाद्वारेण जातुचित हारा आदि वद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमाद्यः। तो ये परिभाषा जो है किनके द्वारा है, मम्मट के द्वारा है। और मम्मट का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, काव्य प्रकाश है। और काव्य प्रकाश का जो 8वां उल्लास है उसमें जो है मम्मट जी ने क्या किया, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का लक्षण दिया है। तो ये लक्षण किसका हुआ, मम्मट का ये लक्षण है। और पूछ ले ये लक्षण कहाँ दिया गया है, तो ये कहाँ दिया गया है, काव्य प्रकाश में। या प्रश्न इस तरह से आ जाए कि काव्य प्रकाश के किस उल्लास में जो है
अलंकार का लक्षण दिया हुआ है तो किस उल्लास में है, 8वें उल्लास में है। और वैसे अलंकारों की चर्चा जो है वो किस उल्लास में है, 9वें उल्लास में है। अष्टम उल्लास में जो है अलंकार की क्या है, लक्षण बताया हुआ है। तो इसके पश्चात जो है विश्वनाथ जी हैं। विश्वनाथ जी परिभाषा देते हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दी, देखिए ये विश्वनाथ जी कहते हैं, शब्दार्थयोर अस्थिरा ये धर्मः शोभातिशयिनः रसादि अनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते उद अंगादादिवत। तो ये परिभाषा कहाँ दी हुई है, ये परिभाषा साहित्य दर्पण में है। और किसने दी है, विश्वनाथ जी ने ये जो है परिभाषा दी है, लक्षण दिया है। तो आप इस लक्षण को जो है अच्छी तरह से याद रखोगे, क्योंकि कई बार जो है परीक्षा में लक्षण दे देता है और आपसे पूछ ले कि ये किसका लक्षण है, तो किसका लक्षण है, अलंकार का लक्षण है। किनके द्वारा जो है ये लक्षण दिया गया है, तो विश्वनाथ जी के द्वारा। या फिर किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो साहित्य दर्पण से जो है ये उद्धृत है। तो हमें इसे भी जो है लर्न रखना है, याद रखना है, क्योंकि हमारे लिए जो है प्रत्येक अंक जो है इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर हमें आता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे हम अच्छी तरह कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में नहीं पता होता है कि एग्जामिनर जो है किस तरह से प्रश्न दे दे, किस टॉपिक से दे दे। तो हमें हर एक टॉपिक की अच्छी तरह से नॉलेज होनी आवश्यक है। तो देखिए विश्वनाथ जी क्या कहते हैं कि शोभा बढ़ाने वाले रस या भाव इत्यादि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद इत्यादि की तरह जो हैं क्या कहे जाते हैं, अलंकार कहे जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर इनका जैसे बाजूबंद वगैरह होते हैं उसे अंगद कहते हैं, ये कोई नाम नहीं है। ये अंगद आदि जो है क्या है, एक जो हम बाजूबंद होते हैं उनकी तरह, जैसे वो हमारे शरीर की जो है शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से काव्य में भी जो रस भाव हैं और उन्हीं की तरह जो है अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसके पश्चात क्या है, आचार्य दंडी जी, आचार्य दंडी जो हैं वो अलंकार के क्या हैं, प्रवर्तक हैं, जो अलंकार संप्रदाय हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने काव्य शास्त्र या जो साहित्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं उनमें जो है पहला संप्रदाय अलंकार संप्रदाय भी था। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है साथियों। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन से जो है आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, और हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं वीडियो के, तो आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए कि आचार्य दंडी जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने क्या परिभाषा दी, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका मतलब क्या है कि काव्य शोभाकारान की काव्य के शोभाकारक क्या, धर्मान धर्म, तो क्या कहलाते हैं, अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार जो है वो कहलाते हैं। काव्य शोभाकारान जो काव्य के शोभाकारक धर्म है या गुण है, धर्मान अलंकारान वे क्या कहलाते हैं, धर्म गुण कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात देखिए तो अलंकार के भेद कितने हैं, अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब शब्द अलंकार जो हैं वो किन्हें कहते हैं, शब्द अलंकार कौन से होते हैं, तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि अलंकार, कौन से अलंकार, शब्द अलंकार, जो शब्दों को देखने से जिन्हें हमें पता चल जाता है शब्द मात्र को देखने से, तो वो अलंकार शब्द अलंकार है। मीन्स कि काव्य में जहाँ जो है शब्दों के द्वारा क्या हो, चमत्कार हो, या शब्दों के द्वारा जो है काव्य का सौंदर्य बने, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार भी किस में आता है, शब्दालंकार में आ जाता है। तो अनुप्रास में जैसे कि एक एक वर्ण हम देखते हैं उसकी बार बार आवृत्ति होती है, तो वो वर्णों को देखने मात्र से पता चल जाता है। जैसे कि यमक अलंकार है, यमक अलंकार में जो है 2 शब्द आ जाते हैं और दोनों शब्दों समान होते हैं देखने में, लेकिन उनका मीनिंग जो है, उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो है शब्दों को देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो वो अलंकार जो है शब्दों को देखने मात्र से पता चल जाए तो वो कौन सा होगा, शब्द अलंकार होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति को जो है बाई फेस जानते हैं, ठीक है, तो वो जो बाई फेस हम जिसको जानते हैं वो क्या हुआ, वो
इसी तरह से है जैसे शब्दालंकार हैं, शब्द को देखने मात्र से ही पता चल जाता है, ठीक है। और किसी को अर्थालंकार क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति का हमें फेस से तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने सुना हुआ है कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसके विचार ऐसे हैं, तो जैसे ही हम उससे मिलते हैं तो फिर वो हमें उससे बातचीत करते हैं तो उसके विचारों के बारे में पता चलता है, और फिर हमें याद आता है कि ये व्यक्ति जो है इसके बारे में तो मैंने सुना हुआ है, मतलब वो उसकी आंतरिक इंटरनल ब्यूटी हुई। तो वैसे ही क्या होगा, अर्थालंकार क्या होगा, जो शब्द का जो अर्थ है उससे हमें पता चलता है कि इसमें ये अलंकार होगा। पहले तो वो अर्थालंकार है क्योंकि शब्द के अर्थ से पता चल रहा है, और फिर बाद में जो है वो कौन कौन से जो है अर्थालंकार है, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का भी हमें पता चलता है। तो अर्थालंकार कौन से हुए, जहाँ पर जो हमारा काव्य है, जो पद्यबद्ध है, उसमें जो है काव्य में अर्थ के द्वारा क्या होता है, चमत्कार होता है या सौंदर्य होता है, या काव्य की शोभा जो है अर्थों के द्वारा बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे। और वो कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, तो हम पढ़ेंगे सभी को। तो उभय अलंकार किसे कहेंगे, उभय अलंकार जो है वो हम श्लेष अलंकार को कहते हैं, जिसमें कि दोनों शब्द होते हैं, शब्द भी और अर्थ भी। तो साथियों ये जो हैं क्या थे, हमारे अलंकार के भेद थे। कितने तरह के थे वो, 3 तरह के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। हमने इनकी परिभाषाएं जानी और कौन कौन से अलंकार हैं। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि अलंकार के भेद कितने हैं, 3 भेद हैं, तीनों के नाम भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्दालंकार है या अर्थालंकार है या उभय अलंकार है। किसी भी जो है, जैसे वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति को पूछ सकता है, उपमा को पूछ सकता है, रूपक अलंकार को पूछ सकता है, या फिर उत्प्रेक्षा जो है इनको पूछ सकते हैं कि अलंकार जो है कौन सा है, किस तरह का है, शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। और बहुत से विद्वानों ने जो है अलंकारों की संख्या भी के बारे में भी जो है अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कि भामह है, भामह ने जो है 38 प्रकार के जो है अलंकार बताए हैं। इसी तरह से रुद्रट जो है, इन्होंने अलंकारों की संख्या जो है 26 मानी है, इन्होंने 26 प्रकार के बताए। और जो है मम्मट हुए हैं, जो मम्मट ने जो है अपने काव्य प्रकाश में 67 प्रकार के जो हैं अलंकार बताए हैं। देखिए सभी विद्वानों ने जो है काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे अलंकारों को जो है बताया है, उनको वर्णित किया है। इसी तरह से जो है विश्वनाथ जी ने विश्वनाथ ने जो है 78 समथिंग, शायद 78 ही है, 78 प्रकार के जो है इन्होंने बताए हैं। और इसी तरह से जो जयदेव है, जयदेव जी ने जो है 100 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। और इनके पश्चात जो है एक कवल्या आनंद, इनको तो मज़ा ही आ गया, ठीक है, 120 प्रकार के अलंकार बताए हैं, ठीक है। कवल्या, इस कवि को तो जो है आनंद आ गया, कितने प्रकार के बताए, 120 प्रकार के, कि सबसे ज़्यादा प्रकार के जो है इन्होंने बताए हैं। तो इनमें से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनको भी जो है नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अलंकार, पहला अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और उसकी लक्षण क्या है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्योऽपि स्वरस्य यत्, कि अनुप्रास अलंकार शब्द साम्यम, शब्दों की समानता, वैषम्य उनकी शब्दों की समानता की विषमता होने पर भी, स्वरस्य यत् मतलब कि स्वर दिए होते हैं, उसमें व्यंजन भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, शब्दों की समानता हो, विषमता हो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वर्ण जो हैं वो बारी बारी से दिए होते हैं। जैसे कि पहले जो है अगर कोई व्यंजन आ गया किसी शब्द के शुरू में, तो वही जो है दूसरे के भी स्टार्टिंग में हो या फिर तीसरे की भी स्टार्टिंग में हो, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसी परिभाषा किन्होंने दी है, आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। और विश्वनाथ का जो है ग्रंथ कौन सा है, साहित्य दर्पण है। तो इसी तरह से आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा, इस लक्षण को जरूर पढ़िएगा कि ये किसके अनुसार है। सेकंड जो है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता क्या कहलाती है, अनुप्रास कहलाता है वो अलंकार। तो ऐसा किसने कहा, मम्मट जी ने कहा है। तो वर्णों की समानता मीन्स वही कि व्यंजन जो है बार बार जिनकी आवृत्ति हो, किसी शब्द के स्टार्टिंग से हो या फिर अंत में हो, तो वहाँ पर
कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार के जो हैं कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो देखिए ये जो है आपका जैसे यूजीसी नेट वगैरह में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। वैसे तो जैसे कि पीजीटी की परीक्षा जो है उसमें भी कुछ नहीं पता कि क्योंकि वो देते ही नेट लेवल हैं, तो इसलिए आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए अनुप्रास के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं। फर्स्ट क्या है? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है कि अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है। कितनी बार होती है? अनेक व्यंजन दिए हुए हैं लेकिन उनकी आवृत्ति एक बार होती है। आवृत्ति मीन्स क्या है? एक बार तो वो दिया होता है और आवृत्ति एक बार और होती है, मतलब कि वो 2 बार दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है ततो अरुण परिस्पंद मंद मंदी कृत वपुः शशि दधे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। अब इसमें क्या है कि जैसे स्पंद मंद मंद, अब मंद मंद में जो है ये आवृत्ति हुई है मंद शब्द की, और इसी तरह से काम शब्द की जो है काम शब्द की भी आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मीन्स वो मैंने जो अभी आपको बताया कि एक शब्द दिया होता है वही एक बार और आता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास अलंकार होगा। इसके पश्चात सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड है आपका वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास में क्या है कि एक या अनेक व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर, मतलब कि एक दिया हुआ हो या फिर अनेक व्यंजन हो लेकिन उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होगी। छेका अनुप्रास में क्या था? सिर्फ एक बार आवृत्ति थी, मतलब कि वो 2 बार दिया होता। लेकिन अब इस वृत्त्या अनुप्रास में क्या होगा कि जो एक व्यंजन है उसकी जो है कई बार जो है क्या होगी? आवृत्ति होगी, वो कई बार आएगा, मतलब कि एक से अधिक बार ही आएगा। जैसे कि बहुत ही फेमस श्लोक है ये, और सभी को जो है ये लर्न भी होना चाहिए। इस तरह के श्लोक तो जो विद्या के बारे में हमें जो है बताता है। क्या है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। कि विद्या का नाम जो है नरस्य रूपम अधिकम, उसका रूप जो है बहुत अधिक सुंदर होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और जो है एक छिपा हुआ जो है धन है जिसको जो है कोई चुरा नहीं सकता, इस तरह से। और विद्या भोग करी यश है, विद्या जो भोग करने वाली है, मतलब उसका हम भोग कर सकते हैं। यश यश फैलाने वाली है, सुख करी सुख देने वाली है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो है वो गुरुओं की भी क्या है? गुरु है। तो अब देखिए इसमें एक शब्द आया है विद्या, और ये जो है देखिए कितनी बार आ गया? विद्या ये रहा 2 3 बार, मतलब कि एक शब्द जो है वो कितनी बार आवृत्ति होगी? 1 2, मतलब कि एक से अधिक बार हुई है। ये जो है इसमें जो है ये 2 लाइन्स हो रहे हैं इसकी, तो ये कई प्रकार से आ जाता है। तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका वृत्त्यानुप्रास जो है अलंकार होगा। इसके पश्चात क्या है? थर्ड जो है वो है श्रुत्यानुप्रास। अब इसमें क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान, मान लो कि उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कंठ है, तो कुछ वर्ण जो हैं वो उनका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, वहीं से वो बोले जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा। तो साथियों जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में जो है इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपका चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट लेकर के आए। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या है श्रुत्यानुप्रास का? दृशा दग्धम मनशिजम जीवयंती दृशेवया। अब फर्स्ट लाइन में ही क्या है कि ज य और श जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है? ज आया है तो चवर्ग किसी में आता है? इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तालु का जो है क्या सूत्र है, लक्षण क्या है? इचु यशा नाम तालु। साथियों हमने उच्चारण स्थान के ऊपर भी जो एक वीडियो बनाया हुआ है, और जिसमें कि प्रयत्न वगैरह भी बताए हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कौन से हैं, और अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, महाप्राण, अल्प प्राण और स्वर। ठीक है, इस तरह से सभी प्रकार के हमने बताए हैं। तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से व्याकरण के नाम से, वेद के नाम से और संस्कृत लिटरेचर के नाम से अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट है, जिनमें हमने जो है आपके लिए ग्रुप वाइज जो है वीडियोस को डिवाइड किया हुआ है। तो आप वहाँ से इनको ज़रूर देखिएगा।
तो इसमें क्या है उदाहरण में कि दृशादग्धम मनशिजम जीवयंती, ज य और श ये जो है तालु जो हमारा उच्चारण स्थान है उससे लिए गए हैं, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है, अंत्या अनुप्रासः, जहाँ अंत में तुक, ठीक है, तुक मीन्स क्या है, लय बने, लयबद्ध हो, ठीक है, लय मिलने पर क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है, मतलब समान वर्ण हो, एक लयबद्ध हो, या समान वर्ण ही आ गए तो लय तो अपने आप ही बन जाती है, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या है कि लता कुंज गुंजन मद वदली पुंज चपलयन शमालिंगनंग ध्रुतर मनंग प्रबलयन, ठीक है, चपलयन और प्रबलयन में क्या है, यन बाद का लयन जो है वो क्या है, समान है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अंत्यानुप्रास, और अंत में लय तो जो है अंत में ही बनती है ना, तो यहाँ पर जो अंत में होगा शब्द समान, तो वहाँ पर क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। और अनुप्रास का जो लास्ट भेद है पांचवा, वो क्या है, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास मीन्स जिसमें क्या हो, शब्द की पुनः आवृत्ति हो। तो इनमें जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस तरह का, कौन से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो आपको ये पांचों भेद जो है इसके जरूर पता होने चाहिए। तो शब्द की क्या होती है लाटानुप्रास में, पुनः आवृत्ति होती है, जिसका उदाहरण क्या है, नयने तस्यैव नयने च। अब नयने शब्द जो है दो बार आ गया, तो इसमें क्या हुआ, पूरे शब्द की जो है पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, लाटा अनुप्रास। अगर जो है ये पार्ट न दे रखे हो तो फिर तो अनुप्रास है ही, ठीक है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमें जो है अलंकार पर वीडियोस बनाइए, तो इसीलिए हमने जो है अलंकार पर वीडियो बनाया, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न अवश्य ही आता है। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।